सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे कोच का, मेरे परिवार का और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया और मेरे को संभाला और मेरे को सपोर्ट किया। और मैं परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरी उम्मीद से अच्छा था, मैंने अच्छा किया मेरी उम्मीद से, और आगे और अच्छे के लिए मैं और मेहनत करूँगा और भगवान की दुआ से और इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी देश का नाम ऊंचा किया और अपना भारत का तिरंगा पेरिस 2024 में ओलंपिक में मैंने फहराया, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले कुश्ती करता था, जब 10 साल का था तब मैं रेसलिंग करता था। उसके बाद मैंने रनिंग किया, 100 और 200 मीटर किया, और उसके बाद आके कहीं जेवलिन शुरू किया था। परंतु इस पूरी जर्नी का श्रेय मैं मेरे पापा को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने ही मेरे को गेम की शुरुआत करवाई थी और मेरे को ये दिशा दिखाई थी। शुरुआत में तो बोझ लगता था, परंतु जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे गोल चेंज होते रहे और सारी चीज़ें जब बदलती रही, तो इंटरेस्ट और अच्छा और लगन इसी में लगने लगा। फिर मेरा इसके अलावा कहीं मन ही नहीं लगा। और गेम करते करते जब शुरुआत में जो मुश्किलें थी, ये सोसाइटी इनको एजुकेटेड करना कि वी आर आल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, और हमें भी उतना ही दर्जा मिलना चाहिए कि हम किसी हंसी मजाक का पात्र नहीं हैं, हम भी देश को प्राउड मोमेंट दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में शुरुआत में काफ़ी बाधाएं थी, परंतु धीरे धीरे मैंने उनसे अपने आप को सीखा, मजबूत किया और बेहतर करने का प्रयास किया, और आज अच्छा रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी पूर्ण जर्नी रही है, क्योंकि 2017 से लेके आज 2024, अगर आप साल भी गिनोगे तो 6 हो गए करते करते तो काफ़ी स्ट्रगल किया है। बाहर रहता था और कच्ची पक्की रोटी खाता था। अभी कभी आप सुमित के बारे में सुनोगे तो हम दोनों साथ रहते थे, और हम होटल का खाना खाते थे, और उसकी वजह से पेट खराब हुआ तो हम दोनों ने फिर साथ मिल के खाना बनाना और वो सारी चीज़ें की। और हम शुरू से ही अच्छे मित्र रहे हैं, हम रूममेट्स रहे हैं। तो जब मैं उसकी जेवलिन लेके आता था, वो मेरे लिए, मैं उसको एज ए सपोर्ट बॉय नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि हम दोनों अच्छे मित्र थे, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो मेरी करता था, मैं उसकी करता था। तो सब ऐसे चलता रहता था, और काफ़ी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 11 मीटर जेवलिन मारा था नवल सर के आने के पास, और आज 47 मारा है। इसकी उम्मीद तो मेरे को भी नहीं थी, परंतु सब अच्छा हुआ है, सब बढ़िया हुआ है, देश का नाम और ऊंचा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। जैसा कि कोच साहब ने अच्छा गाइड किया, प्री कंपटीशन हमारी बातें होती थी, और इस बार मेरे को ये था कि मैं काफ़ी कुछ सफ़र कर चुका हूँ पास्ट ईयर्स में, तो अब इस बार ये था कि नहीं यार, अब करके दिखाना है, इंडिया को दिखाना है कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी काबिल हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं और इवेंट मेरा लास्ट डे था, मैं आ गया था 21 को, तो मैंने अपने आप को बचा के रखा। वो पावर, वो एनर्जी जो मैं इंडिया से लेके आया था, वो जो ट्रेनिंग, वो जो मैं करके आया था, वो जो सारी मेहनत, वो ताने, वो सारे मैं लेके आया था मेरे साथ, मेरे पास बैग में थे वो सारी चीज़ें। तो वो इधर आके मेरे को पता था कि मेरे को 7 तारीख को वो बैग खोलना है, और मैंने खोला तो अच्छा किया। अभी मैं आपको मज़े करता हुआ दिखूंगा। वैसे मैं काफ़ी हैप्पी पर्सन हूँ, मैं सबके साथ मेरी बाउंडिंग अच्छी होती है और हंसी मजाक मेरा चलता रहता है, चाहे वो सिमरन हो, चाहे वो साक्षी कसाना हो, सुमित अंतिल, संदीप चौधरी और निषाद, अजीत भाई साहब, सब मेरे अच्छे मित्र हैं, और सबके साथ मेरी अच्छी बातचीत होती रहती है। यही थे कि कोई बोल रहा है कि नहीं, ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंडिया में मारता है, ये सब ये मेन कंपटीशन में आके खुश हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी, और ये बातें मेरे को काफ़ी जगह से सुनने में मिलती थी। अब मतलब एक जगह से नहीं, काफ़ी 5-7 लोगों से ऐसा सेम रिस्पॉन्स मिलता था, पर मैंने सबको इग्नोर किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मैं कितना सब कर सकता हूँ, और क्या सब चीज़ें, मेरी गुंजाइश कितनी है। अभी मेरी एज भी काफ़ी यंग है एज़ पर सपोर्ट्स, अगर हम देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अंदर थी, और
मेरे को पता था कि मेरे को अपनी काबिलियत पे शक नहीं है, बट सही गाइडेंस और सही एक पाथ की ज़रूरत थी, वो सर ने मेरे को दिखाया, काफ़ी हेल्प किया। और टेक्निकली जो वीकनेस थी सिर्फ उसी पे काम किया। और अगर मैं बताऊं, सर ने रिवील कर रहा हूँ मैं, सर ने हमने 7 दिन में से तकरीबन 6 से 5 दिन सिर्फ टेक्निक पे काम किया है। तो काफ़ी हेल्प मिली, मदद मिली। और इस मतलब हमारे पास समय भी काफ़ी कम था जब मैं सर के पास आया, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो उस दौरान हमने मैनेज किया, सारी चीज़ें अच्छी की और बेहतर किया अपने आप को। पहली चीज़ तो पापा ही याद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया। मैं बता नहीं सकता कि मतलब शुरुआत में जब वो मेरे को भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, मेरे को ये लगता बोझ टाइप लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं बाकी लड़कों की तरह मज़े क्यों नहीं कर रहा मैं। क्योंकि स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद ट्रेनिंग जाते थे, शाम को फिर आते थे। अब इस दौरान स्कूल का काम भी करना और ट्रेनिंग करके आए, उस थकान से भी लड़ना, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ हो जाती थी। और बाकी जो बच्चे होते थे वो सिर्फ आते थे, स्कूल का काम करते थे और उनको 2.5 से 3 घंटे आराम से उनको खेलने को लिए मिलता था। और मेरे को ये लगता था कि स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, यहाँ भी काम हो रहा है। तो शुरुआत में काफ़ी बोझ था, बट उन्होंने लगन टूटने नहीं दी, उन्होंने हौसला बनाए रखा। 2-3 बार मैं 3 बार फोर्थ भी आया, तो उधर भी पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं बेटा, अपना फिर कभी दिन आएगा। अच्छा मोटिवेशन मिला। और मैं बताना चाहूँगा कि इस जर्नी में किसी एक बंदे को मैं श्रेय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि चैम्पियन सपोर्ट से बनते हैं। ऐसे मेरे को नहीं पता कि अकेले कौन बना है। तो सबसे पहले मैं मेरे कोच, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे भाई और पापा और हमारी सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट आया। तो आज रिज़ल्ट जब हम 25 मेडल की कह के गए थे इंडिया से, तो 29 लेके आए हैं। तो सभी के सपोर्ट से ही सब अच्छा हुआ है। तो मज़ा आया, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो हमने अपनी मेडल टैली पर जो पूर्ण विराम लगाया, वो गोल्ड मेडल के साथ लगाया है। तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मैंने भी देश का नाम रोशन किया है।